सबको जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो ये खूबसूरत समय के लिए। प्रभु आपको और मुझे ये खूबसूरत समय दिया कि उसके वचन में फिर से हम आए, प्रभु के वचन को देख सके। आइए प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे और प्रभु के वचन को देखने के लिए कोशिश करेंगे। आज परमेश्वर के वचन के मनन के लिए हम मत्ती 6 अध्याय से बातें करेंगे। मत्ती 6:5 से लेके 13 तक। मत्ती 6:5 से 13। प्रभु का वचन इस प्रकार कहता है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए वे आराधनालय में और सड़कों के मोड़ पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूं कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद कर कि अपने पिता जो गुप्त में है प्रार्थना कर। तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बकबक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारे पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जिसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारी दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे भी तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरे ही है। आमीन आमीन। प्रभु अपने वचन में से बहुत ऐसे आशीर्वाद दे। आइए प्रार्थना करेंगे, उसके बाद प्रभु के वचन को देखेंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं, प्रभु ये तेरा वचन है। जब तेरे वचन की ओर जाते हैं हम सबसे तू बातें कर, प्रभु इंसान के ज्ञान से नहीं, तेरे ज्ञान में हो के तेरे वचन को बातें करेंगे। इसलिए तो आशीष दे। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन आमीन। दुनिया में जितने भी धर्म है, हर धर्म प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना धार्मिक जीवन का एक अहम हिस्सा है। जब हम प्रार्थना नहीं करते तब हम धर्म में जीवन बिता नहीं सकते। जितने भी धर्म हैं, उनके जितने भी ईश्वर हैं, उन सबको प्रार्थना करते हैं, सबसे प्रार्थना करते हैं, विनती करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। और मसीहत में भी प्रार्थना अहम हिस्सा रखता है। तब मसीह लोग का प्रार्थना की क्रिश्चियन प्रार्थना सबसे अलग कैसे है? क्या क्रिश्चियन प्रार्थना है? क्रिश्चियन प्रार्थना ये है, पिता परमेश्वर से हम प्रार्थना करते हैं, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं, और पवित्र आत्मा परमेश्वर में होते हुए प्रार्थना करते हैं। क्या बोला मैंने? पिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रिस्ट के नाम से प्रार्थना करते हैं, और पवित्र आत्मा में हो के प्रार्थना करते हैं। ये खास बातें हैं मसीही प्रार्थना में। तब आइए देखते हैं प्रार्थना आपको मुझे क्या शिक्षा देता है, क्या प्रार्थना से क्या सीखते हैं। जो भी अंश पढ़ा गया है, यीशु मसीह धार्मिक जीवन के बारे में कुछ बातें करता है, और धार्मिक जीवन में
पहली बात वो कहता है दान देने वाली बात, उसके बाद कहता है प्रार्थना, उसके बाद कहता है उपवास, उसके बाद दिन प्रतिदिन आप और मैं कैसे बिताते हैं। पहाड़ी उपदेश में यीशु मसीह 20 पाठ पढ़ाता है और उनमें से ये जो धार्मिक जीवन के बारे में अहम बातें करता है और प्रार्थना धार्मिक जीवन की अहम बातें, अहम हिस्सा है। तो पहली बात को आप और मैं देखेंगे, प्रार्थना करते समय क्या आपके मेरे दिमाग में रहना चाहिए, क्या आपको मुझे सोचना चाहिए तब प्रार्थना करना चाहिए। पहली बात आपको मुझे ये ध्यान रखना चाहिए, परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपने कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता जो गुप्त से प्रार्थना कर, पिता से तेरे पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। पिता देखता है, पिता परमेश्वर देखता है, वो सबसे बड़ा, सबसे महान, सबसे बृहत है। जब इतना बड़ा है उसके आंखें भी बड़े बड़े हैं, वह हर A to Z चीजें देखता है। जब वो देखता है तब आप और मैं कपटियों के समान प्रार्थना ना करें। आराधनालय में, सड़कों में, कोने में, वो प्रभु देख रहा है आपकी मेरे मन, आपकी मेरे मन में क्या है। कपटियों की तरह कैसे प्रार्थना कर सकते हैं आप और मैं? वो देखता है, वो देखता है क्या अंग भंगी आप और मैं करते हैं, क्या नाच कूद करते हैं, क्या चिल्लाते हैं आप। प्रभु आपको मुझे देख रहा है प्रार्थना के समय। जब वो देख रहा है प्रार्थना के समय, आपकी मेरे प्रार्थना उचित होना चाहिए। वो देख रहा है, इस बात को आपके मेरे दिमाग में बिठाना चाहिए। दूसरी बात है 8 है, इसलिए तो उनके समान ना बनो क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। पहला तो देखता है, दूसरी बात तो जानता है क्या क्या मांगेंगे, क्या क्या मांगेंगे। जो आवश्यक बातें हैं वो मांगेंगे ना, और क्या मांगेंगे। लिखा है अन्य जातियों को तरह बक ना करो। उनको लगता है बहुत बोलने से हमारा ईश्वर सुनेगा। वो परमेश्वर आपकी मेरे साथ है, आपकी मेरी बात को सुन रहा है। जब वो सुन रहा है, वो परमेश्वर जानता भी है आप और मैं क्या कहते हैं। जब जानता है आपकी मेरी आवश्यकता है, क्यों ज्यादा मांगे। जो उसको अच्छा लगता है ऐसे चीज मांगे। तीसरी बात क्या दिमाग में रखना चाहिए, प्रतिफल देगा, वो प्रतिफल देगा। पक्का इस बात को सोच के रखें। कोई के किसके विरोध में तो दिमाग में रख के प्रार्थना नहीं कर रहे, तो प्रतिफल कैसे देगा। थोड़ा सोचिएगा, वो परमेश्वर प्रतिफल देने वाला परमेश्वर है, वो पक्का प्रतिफल देगा। ये दिमाग में आपकी मेरे रहना चाहिए। 3 बातें, एक तो वो देखता है, दूसरा वो जानता है, दूसरा वो प्रतिफल देगा। ये दिमाग में रहना चाहिए। अभी आप और मैं देखेंगे कि प्रार्थना में विषय क्या क्या होना चाहिए, क्या क्या विषय होना चाहिए। यीशु मसीह जो प्रार्थना सिखाया अपने चेलों को, क्या कहता है, अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। इस प्रकार प्रार्थना क्या करना चाहिए, इस रीति से करना चाहिए। क्या क्या रीति है। पहला बात है, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है। पहले परमेश्वर की बढ़ाई, पहले परमेश्वर की बढ़ाई, परमेश्वर की स्तुति, परमेश्वर की महिमा। और वो आप और मैं उनको पिता की नजर में देखेंगे। एक पिता जानता है उनकी बच्चों की आवश्यकता क्या है। एक पिता जानता है क्या उनको अच्छा रहेगा। इसलिए
आप और मैं बच्चों की तरह नादान होके वो पिता को मांगेंगे, नादान होके वो पिता को मांगेंगे, तभी वो आपको मुझे देगा। वो जो पिता है, हम बच्चे हैं, वो आपके मेरे बारे में सब कुछ जानता है। आप और मैं बच्चों की तरह उनके पास जाए। और क्या है बढ़ाई में? तू जो स्वर्ग में है, वो परमेश्वर स्वर्ग में है और हम धरती पर है। वो स्वर्ग ऐसे स्थान है जहां सोने की रास्ता बना हुआ है, जहां हर मोतिया है, जहां कभी भ्रष्टाचार नहीं है, जहां कभी गलत बातें नहीं होता है, जहां परमेश्वर की स्तुति महिमा होता रहता है। लेकिन मैं कहाँ रहता हूँ? पृथ्वी पर रहता हूँ। मैं प्रदूषण की जगह में रहता हूँ, मैं भ्रष्टाचार की जगह में रहता हूँ, मैं पाप से भरा हुआ जगह में रहता हूँ। आपको मुझे प्रार्थना करते समय प्रभु के बढ़ाई में ये बातें कहना ही है। प्रभु की बढ़ाई में वो परमेश्वर है जो महान है, स्तुति की योग्य है, वो बड़ा है, वो बढ़ाई करना जरूरी है। प्रार्थना में और क्या विषय रहता है? प्रार्थना में ये विषय रहता है, उसके बाद आता है प्रभु को अनुरोध करने वाली बात है। पहले बात में बढ़ाई क्या है? पिता तू जो स्वर्ग में है। उसके बाद उसको क्या अनुरोध कहता है? तेरे नाम पवित्र माना जाए, तेरे राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है ऐसे पृथ्वी पर पूरी हो। क्या है? तेरे नाम पवित्र माना जाए। हे परमेश्वर, तेरे जो नाम है अति पवित्र है। वो पवित्र नाम का सबसे ज्यादा लोग अपवित्र कर चुके हैं। सबसे ज्यादा वो नाम का हंसी उड़ाते हैं लोग। पुराना नियम में 10 आज्ञा में कोई मेरे नाम व्यर्थ नहीं लेना, जो लेगा उसको मैं निर्दोष ना ठहराऊंगा। 10 आज्ञा है बहुत महत्वता रखता है पुराने नियम में। नया नियम में प्रभु सिखाए प्रार्थना महत्वता रखता है। ये दोनों जगह में परमेश्वर का नाम अहमियत रखता है। तेरा नाम कोई अपवित्र ना माने, तेरे नाम लोग पवित्र से माने। क्या नाम है उनका? यहोवा नाम है। यहोवा नाम है। वो नाम को लिखते समय कोई लिखता नहीं था, आडोनाई लिखता था। वो इतने पवित्र नाम है, आप और मैं कैसे ले सकते हैं? लेकिन आज लोग ये नाम का मजाक उड़ा चुके हैं। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात ये है, यीशु मसीह नाम में भी, यीशु नाम में भी यहोवा आता है। यीशु का मतलब क्या है? यीशुआ, उसका मतलब यहोवा सेव्स, यहोवा बचाने वाला है। जब यीशु नाम में ही यहोवा आ रहा है, ये नाम की भी गंभीरता आपको मुझे मालूम होना चाहिए। पवित्रता से में लेना जरूरी है। दूसरे क्या मांगते हैं? तेरी राज्य आए, तेरा राज्य आए। प्रभु का राज्य स्वर्ग में भरपूरी तरह से है। वो स्वर्ग का राजा है, ये पृथ्वी पर भी राजा बन जाए। मेरे राज्य खत्म होने लग जाए, तेरे राज्य आ जाए, शैतान की राज्य खत्म होने लग जाए। हमें यह अनुरोध भी करना चाहिए। और क्या अनुरोध करे? तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होता। प्रभु के इच्छा के बिना स्वर्ग में कोई चीज नहीं होता। अच्छी बातें जो है, आज प्रभु की इच्छा के बिना ये दुनिया में हजारों बातें हो रहा है। प्रभु की इच्छा के विरोध जाने के लिए लोग कोशिश करते हैं। हम मांगे प्रभु तेरी इच्छा पूरा हो जाए, मेरे अपनी इच्छा नहीं चले, तेरे इच्छा पूरा हो। ये प्रार्थना आप और मैं करेंगे। उसके बाद और क्या प्रार्थना? ये प्रभु को अनुरोध है। उसके बाद हमारे बारे में क्या अनुरोध करेंगे हम? हमारे दिन भर की रोटी आज हमें बख्श दे
और जिस प्रकार हमने अपने अपराध को क्षमा किया है वैसे ही तू हमारे अपराध को क्षमा कर, हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। क्या अनुरोध करेंगे हमारे बारे में? दिन भर की रोटी हमें बख्श दे हमें प्रतिदिन की जो रोटी है प्रभु तू हमें दे, जो मौलिक आवश्यकता है तू दे। हम भिखारी ना बन जाए, खाने के लिए ना गिड़गिड़ाए ना कुड़कुड़ाए, हमें प्रतिदिन का तू रोटी दे जो सबसे ज्यादा आवश्यकता है। और उसके बाद है हमारे अपराध को क्षमा कर, वैसे तो जैसे हम अपराध क्षमा किए दूसरों की, तू हमारा अपराध को क्षमा कर। उनके अपराध हमने क्षमा किए परमेश्वर, उनके साथ हमारे रिश्ता अच्छा है और हम हमारे अपराध को भी तू क्षमा कर दे कि तेरे साथ भी हम अच्छा से रिश्ता रखें। जब तक प्रभु अपराध क्षमा नहीं करता तब तक हम उनके साथ अच्छा रिश्ता नहीं रख सकते। इससे अपराध क्षमा करना जरूरी है। उसके बाद हमें परीक्षा में ना ला परंतु बुराई से बचा। परीक्षा में हमें नहीं ला क्योंकि हमें परीक्षा में पढ़ने वाले इंसान है, पाप राज करता है उसमें पढ़ने वाले इंसान है। हमें परीक्षा में ना ला। क्यों प्रभु? इसलिए नहीं ला क्योंकि राज्य तेरा है, महिमा तेरा है, पराक्रम तेरा है। जब सारे राज्य तेरा है, जिसके द्वारा परीक्षा मुझे आ जाता, कभी खुद की महिमा पाने के लिए जो परीक्षा आ जाता है, ताकत के कारण परीक्षा आ जाता है। हे प्रभु सब तेरा, इसलिए तू परीक्षा से मुझे बचा कि तेरे साथ मेरे रिश्ता क्या हो? अच्छा हो, अच्छा। क्या आपके मेरे प्रार्थना में ये विषय रहता है? पहले परमेश्वर को बढ़ाई करना, दूसरी चीजें उसको अनुरोध करना, उसके राज्य है, उसके नाम पवित्र माना जाए, उसकी इच्छा पूरा अनुरोध करना कि उसके ही चले। दूसरा हमारे लिए क्या अनुरोध है? मुझे मौलिक जरूरत को पूरा कर परमेश्वर। दूसरा अनुरोध क्या है? प्रभु मेरे अपराध को क्षमा कर दे कि तेरे साथ मेरा अच्छा रिश्ता हो। प्रभु मुझे परीक्षा में ना ला कि तेरे साथ में अच्छा से चल सकूं, क्योंकि सब कुछ परमेश्वर का है। और आमीन कहना जब आपको लगता है कि भाई हाँ, मैं प्रभु की इच्छा के अनुसार, प्रभु के कहे हुए बातों के अनुसार प्रार्थना किया है। मेरे प्रियो, आज प्रार्थना के बारे में हम बहुत कुछ सीखे। प्रभु आपको मुझे बहुत ऐसे आशीर्वाद दे। बाइबल की जो भी प्रार्थना को आप देखते हो, वो सारे प्रार्थना का सारांश प्रभु सिखाए हुए प्रार्थना में है। प्रभु आपको मुझे उनके वचन के द्वारा बहुत ऐसा आशीर्वाद दे। आइए प्रार्थना करेंगे। हे प्रभु, धन्यवाद देते तेरे वचन के लिए। तेरे वचन के अनुसार चलने में हम सबको तू मदद कर। महिमा तू पा, गौरव तू पा। इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ। आमीन, आमीन। सबको धन्यवाद।